अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है वंडर हिल जुबैल। ये जो है व्लॉग अचानक से ही हमारा प्लान बना के हसन ने मुझे कॉल करी कि तू ठाड़ी हो रहे थे और उसने कहा कि भाई रेडी हो जाओ, 4 बजे तक हमें निकलना है जुबैल के लिए, क्योंकि भाई जुबैल का जो सफ़र है खुबर तक वो 1.5 घंटे का। तो अभी जो है हमने फटाफट रेडी किया बच्चों को, और ये जो था ऐसी प्लान बना था अचानक से ही, और 2-3 फैमिलियाँ और साथ में थी। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को रेडी किया। 5:30 बजे हम पहुँच गए। ये जो अभी टाइम हो रहा है ये 5:45 हो रहे हैं शाम के भाई। और देखो ज़रा, क्योंकि ठंडा मौसम है। ये इनका सीज़न 2 है। सीज़न 1 मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर करा था, और अब जो है सीज़न 2 है। तो यहाँ पे जो है बस अभी हम चलते जा रहे हैं। अच्छा, खाने के लिए जो है मैंने बच्चों के सारे स्नैक्स ले लिए थे। रास्ते में जो है हमने पिज़्ज़ा ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है लोकल चीज़ें हैं तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, और टेस्ट वाइज जो है इतना ख़राब नहीं करना अपने मुंह पे। तो भूख लगी होती है और बेकार से कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा दिल ख़राब हो रहा होता है। तो यहाँ इसी वजह से मैंने जो है डोमिनोज पिज़्ज़ा खिला खलू के बच्चों को पेट पूजा करवा ली, और मैंने कहा चलो जी। और ये जो है स्ट्रोलर अचानक से इसका एक टायर टूट गया, क्योंकि ये हुआ था कि वज़न ज़्यादा रख लिया था। क्यों मैंने जो है बच्चों के स्नैक्स रख लिए थे, हानिया के जो है चॉकलेट्स रख लिए, बिस्किट्स रख लिए, और यहाँ पे जो है मैंने घर से ही 6 बोतलें पानी की उठाई थी, सही है ना। और गाड़ी से जब हम उतर रहे थे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हसन जो है 5-6 और बोतलें रख लेंगे पानी की। तो उन्होंने भी रख लिया, और फिर सर्दी के बच्चों के कपड़े भी मैंने रखे। तो यहाँ पे ये हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा म्यूज़िक चल रहा है, और मैंने उसको करा हुआ है बंद, क्योंकि भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना, क्या करूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को सिर्फ अपनी बेसुरी सी आवाज़ सुनाती हूँ, बाकी म्यूज़िक को कर देती हूँ बंद। तो यहाँ पे जुबैल में रहने वाले लोग खुबर दमाम से जो यहाँ आए होंगे, उन्होंने ये वाला शो देखा होगा तो उनको आइडिया होगा क्या ज़बरदस्त सा म्यूज़िक चल रहा था। आहा, तो ये जो है शो अभी चलता है, और मैंने भी लगे हाथों वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो जी बनाती हूँ। और दिन का व्यू भी बहुत अच्छा है और नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है, दोपहर का व्यू और रात का व्यू दोनों बहुत बेहतरीन थे। तो अब चलेंगे हम आगे की तरफ, ये शो ख़त्म हो जाए। तो अब आ गए हैं हम ये ब्रिज की तरफ, इसको क्रॉस करते हैं और फिर मैं दूसरी जगह आप लोगों को लेके चलूँगी। वजह ये थी कि मैं ब्रिज पे खड़ी हो गई, और एक फैमिली आई, उन्होंने मेरे से बोला कि आप तस्वीरें खींच ले। दूसरी ने कहा, जो मेरा दिल करा कि मैं ऐसा करती हूँ यार, पैसे लेना शुरू कर देती हूँ, मैं क्या तस्वीर खींचने वाली लगती हूँ तुम लोगों को। लेकिन 2 फैमिलियों के मैंने खूब अच्छे से पोज करवा के, अपने पोज रहने दिए लेकिन दूसरों के करवा के उनको टाटा बाय बाय करा। तो इस तरफ आए तो यहाँ पे मेरी फैमिली ने खुद ही तस्वीरें खींची, मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा जाओ। तो मैं जो हूँ दोबारा इस ब्रिज से होती भी जा रही हूँ। बड़ा यार अच्छा सा मज़ा आ रहा है इसको देख देख के। छिचोरी सी डिस्को लाइटें जल रही है ऊपर छत पे भी और ज़मीन पे भी डिस्को चल रही है। ये बिल्कुल है ना प्लास्टिक की जो है ना प्लेट्स लगी हुई है, उसमें लाइटिंग वाइटिंग की हुई है भाई, ये देखें। और ये मेरा न्यू जूतू, मैंने आप लोगों को पहले बैग दिखाया था, इस बार मैं आपको जूता दिखाती हूँ अपना। तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो है बच्चा मेरा गायब है, क्योंकि वो जो है खुद ही आगे चलती जा रही है, माशाल्लाह से चलने लग गई। तो स्ट्रोलर में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने बच्चों में ना खुद ही उनके पाँव चलते हैं। तो स्ट्रोलर जो है मैं बस अपना सामान लेके फिरती फिर रही हूँ। ये अलादीन का जिन है जो अपने चराग से बाहर आ गया, बड़ा कमज़ोर सा है ये जिन, हवा से ही हिल रहा है, हिला ही जा रहा है। तो आगे की तरफ चल के मैंने यहाँ पे देखा तो ये भी कुछ बजा रही हैं, और मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा सॉन्ग ना, मुझे ज़रा डिस्को टाइप से अच्छे लगते हैं। इस तरह से रोते हुए सॉन्ग ना मुझे पता नहीं क्या अजीब लग रहा होता है। तो बहरहाल आगे की तरफ और जाते हैं, मैं आगे की तरफ ही लेके जाऊँगी, क्योंकि भाई मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी भाई। तो यहाँ पे जो है हफ्सा को दे दी मैंने ड्यूटी स्ट्रोलर चलाने की, कि मैंने कहा बेटा चलाओ, मैं जो ना कहीं ना कहीं टक्कर मार लेती हूँ। एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में स्ट्रोलर होती है। तो यहाँ पे जो है 2-3 फैमिलियाँ जिसको मैंने बताया था उनके साथ हम आए हुए हैं। हम एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग ही आए हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं पहुँच चुके थे, और इस अच्छा मैंने आप लोगों को इसका टिकट नहीं बताया भाई, 20 रियाल है पर पर्सन इसका टिकट है, जिसमें अरीज और हानिया अभी मुफ्ते में है, सही है, क्योंकि अरीज अभी 6 साल की है, जब थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो फिर टिकट लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 20 रियाल के टिकट्स हैं, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता चला था कि भाई कोको मिलन भी बच्चों का है, और यहाँ पे कोई सिंड्रेला का सैंडल भी रह गया था, तो वो भी देखते हैं आगे चल के। और पीछे कोई भी फैमिली नहीं है।
तो यहाँ पे जो है हमारी अरीज वो स्टेज खाली था, म्यूज़िक चल रहा था, तो वो जाके और उसने अपना डांस शुरू कर दिया। तो इतना कॉन्फिडेंस बच्चे में आना चाहिए कि अकेले अकेले खुद ही शुरू हो गए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके साथ आके खड़ी हो। या फिर अच्छा, मेरी बहन हफ्सा बड़ी शाय है, वो एक जगह बैठ जाएगी, एक जगह खड़ी हो जाएगी। वो अगर उसको कुछ बोलो तो नहीं नहीं, फिर बहुत शाई बच्ची है। लेकिन ये जो है ना माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गया है सिंड्रेला का जूता, वो रहा सैंडल सिंड्रेला की, और वो रहा कोकोमेलन। किस किस को पसंद है भाई, किस किस के बच्चों को। वैसे आगे चलते हैं, और हफ्सा जो है दौड़ लगा लेती है, और अरीज और वही हानिया जो है उस तरफ है। और अभी से मैं थक गई हूँ, सच में बताऊँ, बोलने में भी थकन हो गई और चलने में तो ज़्यादा ही थकन थी। ये पबजी है, मैंने आज तक नहीं खेला। मुझे ऐसा फजूल के ना पता नहीं क्यों ऐसे गेम्स ना मुझे पसंद नहीं है मोबाइल में। और ये भाई बच्चों का पसंदीदा, अच्छा मेरी ना अरीज को नहीं पसंद ये कोकोमेलन, और हानिया को भी नहीं पसंद। हानिया को है ना, अगर देखें ना हानिया तो अनाया जो इंडियन बच्ची है उसका देखती है, या फिर हाँ आप अच्छा बच्चे वही गाना हमारा जो है बड़ा ही वो चलता है हमारे बच्ची जी के लिए। बाकी हफ्सा ने कोकोमेलन देखा, लेकिन बाकी उसने नहीं। अरीज को तो बिल्कुल शौक़ नहीं है, और अभी मैं देख भी रही हूँ अरीज, हाँ हो रही है अरीज को शौक़ नहीं है। सारा वही गाड़ी शाड़ियाँ हैं, अंदर वो रूम्स बनाए हुए हैं वहाँ से। आनिया को कोकोमेलन वाले अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। 30 रियाल का एक बच्चा, बहुत महंगा टिकट। यानी कि आप एंट्री जो है आपकी 20 रियाल है। आप ना यहाँ पे पार्क में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन ये जो कोकोमेलन है, पबजी है, इनके अपने अपने अलग अलग है टिकट, सही है ना। कोकोमेलन का जो है पर बच्चा जो है पर बच्चा वो 30 रियाल है, और पबजी तो भाई हमारे बच्चों को कोई पसंद नहीं है। मेरे साथ जो है उनके बच्चों को भी पसंद नहीं है पबजी, तो वो भी नहीं बच्चे गए। ये चल रहा है, हेलो जी चल जाओ। अब चलना नहीं क्योंकि मैं खड़ी हो गई हूँ ना। वो देखो वो चल रहा है। जैसे मैं करीब जाऊँगी तो वो रुक जाएगा चलना, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। ना मैं चल पा रही हूँ, ना मेरी स्ट्रोलर चल पा रही है। अरीज को जितना शौक़ था बस अंदर आके जैकेट्स को पहनने का, उतना बस 10-15 मिनट चली है, पसीना छोटा है। इसलिए इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल जैसे हफ्सा ने पहनी हुई है ना, वो बस लाइट सी है, वो सही है। ये कहाँ जा रही है? अच्छा जी, तो हो ना अरीज वही जैकेट उतार ली, उसको गर्मी लग गई। और ये मेरे फिर एक और कहानी, ये डोनट के बराबर एक और डोनट है। नहीं वो कपकेक है। ये क्या है यार? हफ्सा कैंडी है, और ये भी कैंडी है, टॉफी है। वो क्या बना हुआ है? वो चिकन है। अच्छा ये कपकेक है, कपकेक के ऊपर लाल कीड़ा है, खरगोश है, ये टेढ़ी है। ये देखो एक सुंडी आ रही है, सुंडी ये मेरा कपकेक खा गई सुंडी। हाँ नीचे जाओ। खुल गया फाइनली। इसकी टाइमिंग है 3 मिनट की, पूरे 3 मिनट में ये खुला है। हाँ नहीं हैरान रह गई, तो हुआ क्या? ये तो अभी बंद है, अभी वो बंद पड़े हैं, वो भी धीरे धीरे खुल रहा है। अब ये बेचारा बंद हो जाएगा। बंद हो रहा है हमारे साथ जितनी फैमिलियाँ थी वो थक चुकी थी। उन्होंने कहा भाई हम अब जाते हैं, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। और जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि हम निकलते वक्त ही मैंने बच्चों को मैदे वाला पिज़्ज़ा खिला दिया, क्योंकि बच्चों का होता है फिर पेट फुल, और उसके साथ जो मैंने चिप्स वेप्स बिस्किट सब कुछ खिलाया हुआ था। तो अभी जो है वो लोग चले गए, और हम जो है बच्चों को झूले शूले झुला के फिर चलते हैं आगे। अच्छा ये जो है पूरा गोलाई में बनाया हुआ है, और काफ़ी लंबा सफ़र हम तय भी कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग यहाँ से होते हुए अब गाड़ी की तरफ जाएंगे। और यहाँ क्योंकि यार अभी 10 बज रहे हैं, रात के 10:30 के करीब हो गया है टाइम भी, और अब जो है सफ़र भी लंबा है, 1.5 घंटे का सफ़र तय करके हमने खुबर जाना है। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पैरों ने दे दिया है जवाब कि भाई हमने ऊपर नहीं जाना है, और कोई जा भी नहीं रहा। और मेरे बच्चियाँ जा रही हैं, देखो जाती हैं तो फिर
उन्हीं को वीडियो बनाने को दे दूँगी। ये पम्पकिन बनाया हुआ है यानी कि हेलोवीन। अच्छा ये जो है सिंड्रेला का सैंडल वो रही, और वो पम्पकिन वो जो हेलोवीन वाला पम्पकिन होता है। चलो जी मेरे मियाँ मैं चढ़ गए ऊपर। अब चलो मैं कैसे चढ़ूँगी यार, हद होती है। चलो चलते हैं। मेरे साथ सीन ही हुआ क्योंकि मैं तो स्ट्रोलर चला रही थी। जैसे एक बंदा आया वो समझा स्ट्रोलर में बच्चा बैठा हुआ है और ये वीडियो भी बनाती जा रही है। मेरे साथ स्ट्रोलर लेके ऊपर चढ़ाने लग गया। अब मैंने उससे ले लिया। ये ऊपर आके क्या मिला है मुझे, यहाँ बाबा आंटी जी की छड़ी, वो पीछे हुआ पम्पकिन, वो डक, वो डॉग और औरत। अच्छा मुझे ये पूछना था, ये इस तरह का नमूना जो सैंपल है ये सिर्फ मेरे घर पे ही पैदा हुआ है या बाकियों के घर में भी इस तरह के नमूने हैं? क्योंकि भाई ये इस तरह तो सीधी चलती नहीं, ये इस तरह से नमूने पने से चलती हैं, भागती हैं, कुछ अजीब ही चीज़ है। मैं जो थी इकलौती थी, मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मुझे है ना इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बहनों बहनों में ऐसी जगह होती हैं। तो यहाँ पे जो है हफ्सा को जो चीज़ पसंद आती है वो अरीज को नहीं आती है, और जो चीज़ अरीज को पसंद होती है वो हफ्सा को तो हरगिज़ नहीं होती है। तो ये होता है कि अगर अरीज को नगेट्स उस टाइम खाने हैं तो हफ्सा को मैगी खानी होगी, अगर अरीज को पूरियाँ खानी है तो उस टाइम हफ्सा को रोटी या फिर पराठा खाना होता है। तो मेरे यहाँ पे तो ये मुश्किल मैं फंस गई हूँ कि भाई किसको क्या खिलाऊँ किसको क्या ना खिलाऊँ। खाने पे बड़ा मुश्किल हो जाती है मुझे इन दोनों के साथ। अच्छा जी बातों बातों में जो है अभी मैंने काफ़ी शॉप्स क्रॉस कर ली हैं, जैसे आइसक्रीम पार्लर, कैफेटेरिया, फ्राइज़ की सब जगह से होते हुए अब जो है हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, हम जब इंटर हुए थे बहुत ही जल्दी हम आ गए थे, लेकिन अब जाने का वक्त है तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है ये। तो फाइनली ख़त्म हो गया, 2 शो चल रहे थे, फिर उसके बाद हम आगे और आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है यही गेमिंग्स का लगाया हुआ है, जो 35 रियाल के 3 गेम खेलें, 55 रियाल के 5 गेम खेलें। और सो मैंने जो हूँ अपने पिछले व्लॉग में जो रियाल सीज़न था उसमें मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर किया हुआ है। तो हमें कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तो पैसा बर्बाद करना है, हमने कौन सा जीत जाना है इधर से। तो अब चलते हैं। मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे घिस गई हूँ, मेरी मैक्सी नीचे पाँव तक पहुंच चुकी है। लोग चल चल के लंबे होते हैं, मैं तो लगता है छोटी हो गई। सो यहाँ पे जो है मैं लेती हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।